मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। प्रभु श्री राम किस प्रकार भक्तों के प्रति कृपालु हैं, जड़ चेतन के प्रति कृपालु हैं, पूरे संसार के प्रति करुणा से भरे हुए हैं और सदा सभी का हित संपादन करने में ही संलग्न है। ऐसी महिमा, ऐसा गुणगान तुलसीदास जी विनय पत्रिका की आज की स्तुति में कर रहे हैं और आगे थोड़ा लंबा ही विस्तार है इस महिमा का। अवश्य ये महिमा हृदय से सुनने योग्य है, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही भीतर का बहुत सारा क्लेश, संताप, दुख, कष्ट हरे जा सकते हैं। बस हृदय से सुनना है। राम भलाई आपने भल कियो न काको। कहते हैं तुलसीदास जी, हे मेरे प्रभु राम, भलाई करना आपका स्वभाव है और अपने इसी स्वभाव के चलते, इसी गुण धर्म के चलते आपने न जाने कितनों का उद्धार किया, कितनों का बेड़ा पार लगाया, सबका भला किया। जुग जुग जान की नाथ को जग जागत साको। युगों युगों से मेरे प्रभु जानकी नाथ के इस गुण को पूरा संसार जानता है कि ये सभी का कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं, उद्धार करते हैं, कोई भी हो चाहे। ब्रह्मादिक विनती करी कह दुख वसुधा को, रविकुल कैरव चंद भो आनंद सुधा को। अब उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे कि प्रभु राम सबका भला करते हैं। प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तब बता रहे हैं। एक मंच पर मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति एक नेता की प्रशंसा कर रहा था, आया मंच पर और प्रशंसा करने लगा। नेताजी बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारा पूरा देश कहता है बहुत अच्छे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। उसने स्पीच दी, लोगों ने तालियां बजाई कि नेताजी कितने अच्छे हैं, क्या तारीफ की है। क्यों अच्छे हैं ये नहीं बताया कहीं पर भी, कैसे अच्छे हैं, किस प्रकार से अच्छे हैं, किस विध अच्छे हैं, कुछ नहीं बताया, बस अच्छे हैं। तुलसीदास जी यूं ही नहीं कह रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम सबके प्रति करुणामय हैं, सबका भला करते हैं। प्रमाण दे रहे हैं। अब तो पहला प्रमाण क्या दे रहे हैं कि ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी इत्यादि देवता जब पहुंचते हैं इनके पास, श्री हरि के पास पहुंचते हैं, और साथ में पृथ्वी भी है, पृथ्वी के साथ पहुंचते हैं और जाकर अनुनय विनय करते हैं कि हमें आप बचाइए। ये जो राक्षस हैं, इन्होंने हमारा जीना दूभर कर दिया है, इनके अत्याचारों से हम त्राही त्राही कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और उनकी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम पधारे इस धरती पर, अवतार लिया उनके हित के लिए। और कैसे हैं? रविकुल कैरव चंद भो आनंद सुधा को। ये जो रघुकुल के जो कुमुद हैं उनको खिलाने के लिए चंद्रमा रूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, अमृत रूप हैं। कौशिक गरत तुषार ज्यों तक तेज तिया को। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं कि जो कौशिक मुनि थे, विश्वामित्र जी, वे ऐसे गले जा रहे थे जैसे कि ओला सूरज की तेज रोशनी से गजलता है। मानकर चलिए बारिश आई, ओले गिरे और एकदम से
सूरज निकल आया, तेज रोशनी सूरज की, तो उसका जो ताप होगा वो ओला बर्दाश्त नहीं कर पाता, ओला पिघलने लगता है, गलने लगता है उसकी तपिश से। तुलसीदास जी बता रहे हैं जो कौशिक मुनि थे वे भी ताड़का नामक राक्षसी के ताप से, उसके तेज से पिघलते जा रहे थे, बेचैन हो उठे थे। ऐसा आतंक था ताड़का का कि विश्वामित्र जब यज्ञ करना आरंभ करते तब वह वहां पर रक्त मांस की वर्षा करती, विध्वंस कर देती, उनके राक्षस आते सब उजाड़ देते। भय का परिवेश, सब भयभीत थे, खौफजदा थे, क्या करें। गला जा रहा था उनका पूरा का पूरा अस्तित्व ओले की भांति, और ताड़का थी चमकते हुए सूरज की भांति, उसके अत्याचार ऐसे थे। तब ऐसे समय में प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। ऐसे समय में हे प्रभु आपने अपनी क्रोध रूपी कृपा करके, अब देखिए कैसी कृपा है प्रभु राम की, कि ये यदि क्रोध भी कर रहे हैं राम, तो वह क्रोध भी इनकी कृपा है। इन्होंने ताड़का पर क्रोध किया कृपा के। अनहित, अयोग्य थी, सुपात्र नहीं थी, वह कुपात्र थी, लेकिन वे तो सुपात्र कुपात्र का कोई भेद ही नहीं करते प्रभु, और उन्होंने उस पर क्रोध रूपी कृपा करके उसका वध किया और उसे अपना परम पद दे डाला। ऐसे कृपालु हैं। हर्यो पाप आप जाई के संताप सिला को, एक एक उदाहरण दे रहे हैं। और उसके बाद क्या किया, आपने शिलावत हुई अहिल्या का उद्धार किया, उसके संताप को दूर किया और स्वयं जाकर किया। सबसे बड़ी बात, कृपा आपकी प्राप्त हो इसके लिए अहिल्या आपके द्वार पर नहीं आई थी, वह तो एक कोने में शिला बनी हुई पड़ी थी। आप स्वयं चलकर वहां गए, स्वयं चलकर। विश्वामित्र तो आपको लेने भी आए थे, पुकार मचाने आए थे कि हमारी रक्षा करें। अहिल्या तो पुकारने भी नहीं आई, अहिल्या ने तो पुकारा तक नहीं। यहां इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। लोग कहते हैं हम थक गए राम को पुकार पुकार के, राम नहीं आए। उनसे मैं कहना चाहता हूं, राम तो बिन पुकारे ही आ जाते हैं, उनको पुकारने की भी आवश्यकता नहीं है। हृदय में भाव होना चाहिए, हृदय में भाव गहराया हुआ है। अहिल्या ने क्या कभी पुकारा राम को? पुकारा कभी? कभी नहीं पुकारा। बस बैठी रही, शिला बनी बैठी रही, और उसके मौन की जो पुकार थी, अहिल्या की खामोशियों की जो सदा थी, उन्हें राम सुन गए। राम तो सबकी सुनते हैं, और राम स्वयं चल कर गए, अहिल्या का उद्धार किया। हर्यो पाप आप जाई के संताप सिला को, सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। और मिथिलेश्वर महाराज जनक सोच के सागर में डूबे हुए थे, चिंता के सागर में डूबे हुए थे। पहले तो आपने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, उनका भला किया, ताड़का का भला किया, अहिल्या का उद्धार किया, फिर चिंता के सागर में डूबे हुए महाराज जनक, उनका उद्धार किया। अब समझिए चिंता के सागर में कैसे डूबे हुए थे। महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा रखी थी कि जो कोई भगवान शिव का धनुष अजगव भंग करेगा, भंग नहीं बल्कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सिर्फ प्रत्यंचा ही चढ़ा देगा, या उस धनुष को जो कोई उठाएगा, सीता उसका वरण करेगी, वह सीता का पति होगा। रख दी शर्त। समाज में इसकी डुगडुगी भी पिटवा दी।
अब जब चारों तरफ ये समाचार प्रसारित हो गया कि महाराज जनक ने एक प्रतिज्ञा की है कि जो भी कोई भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता से कर दिया जाएगा, तो तत्काल 3 वर्ग बन गए, 3 कैटेगरी राजाओं की। पहली कैटेगरी कौन सी थी? जो ये कहती थी कि हमें तो सीता से विवाह ही नहीं करना है, न जाने किस जात की है, कौन माता पिता है, क्या है, अज्ञात कुला है, तो जिसके कोई कुल का ही पता ना हो। हमारे राजघराने में ऐसी कन्या को नहीं लाया जाता। महाराज जनक की अपनी बेटी होती है सीता, तब तो बात और थी। इन्होंने तो इसको पाला पोसा है, खेत में से उठा लाया, पता नहीं किस जात की है, ये किस जात की है। तो हम तो सीता उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक वर्ग ऐसा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं शरीर धारण करके आता हूं ना, देहधारी होकर, तब संसार के अधिकांश लोग मेरे साथ मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते हैं। वे मुझे बहुत साधारण समझते हैं, और उसी प्रकार का व्यवहार उस समय सीता के साथ किया। एक वर्ग था बड़ा, उसने कंसीडर ही नहीं किया सीता को। कहते नहीं, न जाने किस जात की है, हमें नहीं करना। दूसरा राजाओं का एक वर्ग था, क्षत्रिय समाज का, जो ये सोचता था कि अरे कैसा भी है तो महाराज जनक की बेटी ना, अगर महाराज जनक की बेटी से हमारा विवाह हो गया तब तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे साथ खड़ा होगा और हम एक शक्तिशाली राजा बन जाएंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से विवाह करने वाले भी राजा थे। फिर एक तीसरा वर्ग था, जो अभिमानी वर्ग था, जो कहता था कि अच्छा, महाराज जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा रखी है तो इसे तो वीर पुरुष ही पूरा करते हैं, और हम अपनी वीरता दिखाएंगे वहां जाकर। तो वे अपनी वीरता दिखाने के लिए कि हम कितने वीर हैं, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे। तो 3 वर्ग हो गए। और पहला वर्ग तो खैर हटा ही दो, क्योंकि वो तो बात ही समाप्त हो गई ना, वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहा सीता को। तो यह भी एक चिंता का विषय था महाराज जनक के कि सीता के संबंध में लोग ऐसा सोच रहे हैं। और फिर बाकी जो दोनों वर्ग थे, वे जब भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने आए, कोई भी ना चढ़ा सका। और धीरे धीरे बात ऐसी हो गई कि लोगों ने आना ही बंद कर दिया। कौन अपनी बेइज्जती कराए, कौन फजीहत करे। जो भी जाएगा महाराज जनक के पास और शिव को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करेगा और असफल होगा, तो बाकी जगह उसकी थू थू शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये गए थे शिव धनुष उठाने, अपने आप को वीर समझकर आ गए अपना समूह लेकर। तो लोगों ने इस चक्कर में जाना ही छोड़ दिया कि भैया कौन बेइज्जती कराए अपनी, जाना ही नहीं है, नहीं गए। अब सीता जी घर पर हैं, पिता हैं उनके महाराज जनक, बेटी के पिता, तो चिंता कितनी सवार हो जाती है, चिंता के सागर में डूबे हुए कि अब सीता का विवाह होगा कैसे। वे कहते हैं विधाता से, क्या सीता जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी? इतनी बड़ी चिंता। ये मत समझिए कि साधारण लोग ही अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित होते हैं। जो बड़े सी बड़ी चिंता रही बेटी के विवाह की, वह तो महाराज जनक को रही थी कि कौन विवाह करेगा अब सीता से। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। और इसके बाद भगवान राम ने न केवल शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, अपितु उसे भंग भी कर दिया और सीता को वरण किया। सीतापति कहलाए, जानकी नाथ कहलाए। ऐसा भला भला और कौन है करने वाला। रोष राशि भृगपति धनी अहमति ममता को, चितवत भाजन करी लियो उपसम समता को। और उसके बाद जो रोष की राशि थे, यानी गुस्से का जो भंडार थे, कौन?
भृगुपति यानी भगवान परशुराम, क्रोध का साक्षात भंडार, ऐसे वे आए शिव धनुष तोड़ने पर, सबको पता है। धनी अहमति ममता को, जो कि अहंकार और ममता के धनी थे। अहंकार भी बहुत था उन्होंने, ममता भी बहुत थी। ममता शिव धनुष के प्रति थी। अहंकार इतना था कि मैंने क्षत्रियों का कितना नाश किया है। क्रोध की प्रतिमूर्ति वे आए, और जब वे आए तो उन पर भी प्रभु श्री राम ने भलाई की, बहुत भलाई की। क्या भलाई की? चित्तवत भाजन करी लियो उपसम समता को, उनकी ओर देखा भर, और जैसे ही भगवान परशुराम की ओर देखा, देखते ही उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। तो क्रोध को शांत कर दिया उनके, और उनके अहंकार और उनकी ममता को समदृष्टि में बदल दिया, रूपांतरण कर दिया। तो प्रभु राम की कृपा, उनकी भलाई कैसी है? राम की भलाई है, राम रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ये राम की भलाई है। जो अभी आप हैं वैसे आपको ना रखकर आपको पूर्णतः रूपांतरित करके नया बना देते हैं, रिसाइकल करते हैं आपको उसी समय रहते रहते। प्रभु राम का है रिसाइकल प्लांट, और इस प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको बिना नष्ट किए रिसाइकल कर देते हैं। साधारण रिसाइकलिंग में क्या होता है, जो पहली बॉडी होती है उसको नष्ट किया जाता है, फिर नहीं बनाया जाता है। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम उसी शरीर में रहते रहते आपको इस ढंग से रिसाइकल करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप तो वही हैं लेकिन फिर भी बदल गए। और इसका उदाहरण है भगवान वाल्मीकि, कैसा रिसाइकल किया। एक ही उदाहरण काफ़ी है, बाकी तो छोड़ दे। उदाहरण तो कदम कदम पर बिखरे पड़े हैं, पर एक ही उदाहरण हमने बता दिया, और यही इतना बड़ा उदाहरण है कि इसके बाद कुछ कहने सुनने को बाकी रह ही नहीं जाता। मुदित मान आयुष चले बन मात पिता को, और देखियो कितनी भलाई आगे कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रसन्न चित्त वनवास को चले गए। प्रसन्न चित्त कह रहे हैं तुलसीदास जी। इतनी भलाई कि भाई माता पिता कहीं झूठे ना साबित हो जाएं, उनके वचन की लाज रह जाए। वन चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और हंसते हुए गए, प्रसन्न चित्त गए वन, जो ही नहीं चले गए, प्रसन्न चित्त गए। धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को, कहते धर्म के ऐसे धुरंधर, ऐसे धैर्यवान, धर्म की ऐसी धुरी, गुणशील जिता को, जिन्होंने गुण और शीलता को जीत लिया हो, ऐसा भला संसार में और कौन है। शीलता, विनम्रता, मधुरता, कोमलता जैसी प्रभु श्री राम में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं, और यह इतनी अधिक है कि सबका भला करती चलती है, सभी का भला। हमसे कोई एक पैसा छीन लेता है, एक पैसा, तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, रोना धोना। एक अपने आप को परम हनुमान भक्त कहने वाला, परम हनुमान भक्त, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि जिस हनुमान ग्रंथ की आपने एक चर्चा की थी कि आपके गुरु भाई ने लिखा है, उस हनुमान ग्रंथ ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने उससे पूछा, भाई हनुमान ग्रंथ ने तुझे बर्बाद कर दिया कैसे? तो तू हनुमान का भक्त है? वो बोला वो हनुमान ग्रंथ तो अंग्रेजी में है, हनुमान के चक्कर में तो मैं लुट गया। अब बताइए, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के प्रति एक पुस्तक उन्होंने ले ली जो अंग्रेजी में है, जबकि उसकी सूचना उनको पहले पीडीएफ फाइल में दे दी गई थी कि ये पुस्तक किस भाषा में है। मैंने उनसे कहा कि आपको जो सूचना भेजी गई थी पीडीएफ फाइल, उसे आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि ये हनुमान ग्रंथ अंग्रेजी में है। और चलिए, उसके बाद भी यदि आपने उसको नहीं देखा या देख के अनदेखा कर दिया या मंगवा ली, तो आपके आराध्य की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में आ गई।
और आपने छाती पीटनी शुरू कर दी कि हाय मैं लुट गया। बताइए। मैंने उन्हें बताया, अन्य लोगों को जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनको भी हनुमान ग्रंथ गया, तो उन्होंने हनुमान जी को नमस्कार किया और पूछा कि हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करें, हम इसे कैसे करें। मुझसे पूछा, मैंने कहा इसके अंदर दुर्लभ चित्र हैं, उन्हें देखिए। उन्होंने देखना शुरू किया, बड़े दुर्लभ चित्र हैं। फिर मैंने उपाय बताया कि जो अंग्रेजी जानता है आपके आसपास, आजकल तो सारा संसार अंग्रेजी जानता है, हिंदी तो अब 2-4 दिनों की मेहमान रह गई है, बस आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि सारी पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही है। तो जो नई पीढ़ी आपके घर में पोता पोती होंगे, उनसे कहो जरा पढ़ के सुनाना ये क्या है। उनको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ खिला देना, कुछ लालच दे देना, क्योंकि बिना लालच तो आज की पीढ़ी कुछ करेगी नहीं। तो आपके वो पोता पोती जब इसे पढ़कर सुनाएंगे तो उनसे कहना जरा इसकी हिंदी भी बता दे, वो बताएंगे। तो इस बहाने से, इस चतुराई से आप अपने घर के पोता पोतियों को भी ये ग्रंथ पढ़वा देंगे हनुमान जी का, या अन्य आस पड़ोस में कोई हो, आपके लिए इतना तो कोई कर ही देगा ना। सारा संसार अंग्रेजीमय है आजकल। किसी को भी बुलाइए कि भैया ये किताब का एक पृष्ठ पढ़ के सुना दे। तो अपने हनुमान के लिए, जिसे आराध्य मानते हैं आप, जिसकी खोज के लिए आप कहते हैं मैं अपना जीवन लगा दूंगा, एक पृष्ठ उस पुस्तक का नहीं पढ़वा सकते किसी से जाके। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कहेंगे हनुमान हमारे आराध्य है, और उनके लिए 2 पैसे भी अगर खर्च करने पड़ जाएं तो कहते हैं हम लुट गए, हनुमान के चक्कर में हम बर्बाद हो गए, हनुमान के चक्कर में। फिर वो श्री और जी सब हट जाता है, आगे श्री हनुमान और पीछे जो जी लगता है वो दोनों हट जाते हैं। 2 रुपल्ली क्या गए, प्राण निकल गए। और इधर प्रभु श्री राम उस अयोध्या को छोड़कर चले गए हैं, जिसको देखकर इंद्र भी लजाता है, स्वर्ग भी लज्जित हो जाता है कि हम कहाँ के, कुबेर भी शर्मा जाता है कि मैं कहाँ का कुबेर। ऐसी अयोध्या को एक क्षण में प्रसन्न चित्त छोड़कर चले गए। ये राम की भलाई है कि किसी को दोष नहीं दिया, किसी को दोष नहीं दिया। यूं ही तुलसीदास जी नहीं कह रहे कि इस संसार में मेरे राम जैसी भलाई तो किसी की है ही नहीं। मुदित मान आयुष चले बन मात पिता को, धर्म धुरंधर शील धुर गुणशील जिता को। तो ये बात याद रख लीजिए कि प्रभु राम का यह गुण यदि अपने भीतर ले आए, विनम्रता का, सहनशीलता का, कोमलता का और सबका भला करने का, तो फिर आप एक ही गीत गुनगुनाते रहेंगे, एक ही भजन, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन